चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 13 की लास्ट वाली एक्सरसाइज 13D। एक और है, ऑप्शनल है, वो भी करेंगे। ये आपकी बहुलक पे बेस्ड है, तो इसमें बहुलक के बारे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसके बाद में आपका टॉपिक एंड हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है अपना, थर्ड और लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर के लिए। पहला अपना पढ़ा था आपने समांतर माध्य, जो आपने 3 विधियों से ज्ञात किया था, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और आपकी बग विचलन विधि। दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था इसमें माध्यक या मध्य का, और थर्ड टॉपिक आपका ये बहुलक है। तो बहुलक के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बात करते हैं बहुलक की। तो पहले हम फॉर्मूले पे चलते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आपका फॉर्मूला बहुलक ज्ञात करने के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो L तो आपको पता ही है, निम्न सीमा होती है L, लेकिन किसकी निम्न सीमा होगी? बहुलक वर्ग की। जैसे हमने माध्यक या मध्यिका निकालने वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने एक माध्यक वर्ग लिया था, हमने एक इंटरवल सेलेक्ट किया था, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी कोई एक वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा वो? तो हम देखेंगे, जो हमें बारंबारता वाली लाइन दे रखी होगी, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बारंबारता जो होगी वो ही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसी का जो क्लास इंटरवल होगा वही आपका क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक, और जो आपने क्लास इंटरवल सेलेक्ट किया है, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता आपने सेलेक्ट की है, वही आपकी क्या हो जाएगी? F1 हो जाएगी, इसीलिए बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F0 जो आपने बहुलक वर्ग सेलेक्ट किया, उसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपने सेलेक्ट की है, उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता F0 हो जाएगी, या आप इसे F0 भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट कहिए, जीरो कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड आपका F2 कौन सा होगा? जो आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करी है या बारंबारता सेलेक्ट करी है, उसके जस्ट नीचे वाली आपकी F2 हो जाएगी। और H आपको पता ही है क्या होता है? वर्ग माप होता है। तो फॉर्मूला एक बार लिखना सीखते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है तो देखते हैं। L प्लस, इतना याद रखिए आप, F1 माइनस F0, बस इतना तो याद रहेगा आपको, अपॉन F1 माइनस F0। सही है, दोनों ऊपर नीचे F1 माइनस F0, अपॉन में भी F1 माइनस F0, बस इसमें से आपको F2 माइनस करना है। ठीक, और F1 में 2 की मल्टीप्लाई, इसमें बंद करिए ब्रैकेट में और H से मल्टीप्लाई करिए। दोबारा लिखते हैं, लिखने में कोई समस्या नहीं है, एक बार और देखते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 या F0 अपॉन F1 माइनस F0, इसमें से आप F2 को माइनस कर दीजिए, माइनस F2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करिए F1 में और इंटू H। इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। तो क्वेश्चन की साइड चलते हैं और एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक है, तो किसी साल जो रोगी भर्ती हुए थे हॉस्पिटल में, उनकी संख्या को और उनकी आयु के हिसाब से दिया हुआ है। जितनी आयु के हैं लोग भर्ती हुए थे, जैसे आपको 5 से 15 साल के लोग कितने भर्ती हुए थे? 6, और 15 से 25 की उम्र के कितने लोग भर्ती हुए थे? 11। इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। तो इसमें आपको कोई टेबल को एक्सटेंड नहीं करना है, नई कोई लाइन नहीं बनानी है, बस इतना ही काफ़ी है। आपको क्या करना होगा, इसमें कहते हैं कि उपरोक्त आंकड़ों में बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक निकालते हैं। तो इसमें हाईएस्ट बारंबारता कौन सी है? 23 है। ठीक है, तो हम इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको लिखना होगा अधिकतम, या आप लिख सकते हैं इस तरीके से, सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद 23 है।
कितना है 23 है। ठीक है, तो आपका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग आपको यही वाला सेलेक्ट करना है। इसका अंतराल कितना है 35 से 40। तो बहुलक वर्ग आपका कितना हो गया 35 से 45, सॉरी 40 नहीं 45 हो गया। आपने जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करी है, बारंबारता सेलेक्ट करी है, वही आपकी क्या होगी F1 होगी। यही बताया था, हाईएस्ट बारंबारता यही होगी। और हाईएस्ट बारंबारता ये होने के बाद में अब आप एक बात बताइए, एक से पहले क्या आता है 0, तो ये F0 हो जाएगी। और एक के बाद क्या आता है 2, तो ये आपकी F2 हो जाएगी। ठीक है, सारा डेटा मिल गया आपको। H आपको पता ही है कि कितना चल रहा है 10। तो सारा डेटा आप लिख लीजिए, जो आपके पास डेटा आ चुका है। चलिए लिखते हैं डेटा कितना क्या क्या आया है। F1 आपके पास 23 आ गया। ठीक है, F0 कितना आ गया आपके पास में 21 आ गया। और F2 कितना आ गया आपके पास में 14 आ गया। H कितना आया आपके पास 10 आ गया। और L कितना आ गया, लोअर लिमिट कितनी आ गई 35 आ गई। अब लिखते हैं बहुलक का फॉर्मूला। तो बहुलक बराबर L प्लस फॉर्मूला लिखना देखेंगे अगेन, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसमें F1 में 2 की गुणा, बस फॉर्मूला लिख गया इनटू H। L लगाएंगे, L कितनी है 35 है, प्लस F1 कितना दिया हुआ है आपको 23 दिया हुआ है, माइनस F0 कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। F1 में आपको 2 से गुणा करनी है, F1 ये है, 2 से गुणा आप यहीं कर लीजिए और यहाँ रख दीजिए। 23 दूनी कितना हो गया 46 हो गया, 46 माइनस F0 कितना है 21 है। ठीक है, माइनस F2 कितना है 14 है, इंटू H कितना है आपके पास में 10 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 35 प्लस ऊपर आपका कितना बचेगा 2 बचेगा, अपॉन में सॉल्व करते हैं। ये दोनों प्लस के हैं, वो सॉरी ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है नहीं प्लस के माइनस के हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों प्लस होने के बाद में आपके पास बनेगा 35। ठीक है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। और ये है 46, तो 1 1 माइनस का 11, सॉरी प्लस का 11 बचेगा आपके पास। ठीक है, प्लस का 11 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 35 प्लस 20/11। ठीक है, 11 से डिवाइड करते हैं 20 में, तो 20 में डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 एकम आपका 11 हो गया। कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 अट्ठे 88 हो गया, 2 रह गया आपका। ठीक है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, फिर से आपका इतना आ गया, 2 स्थान तक बहुत है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 35 प्लस 1.81। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36.81। ठीक है, ये आपका बहुलक हो गया, आपका आंसर आ गया। सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वही बहुलक निकालते हैं इसमें। तो आप इसमें देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाईएस्ट बारंबारता आपकी कितनी चल रही है इसमें, हाईएस्ट बारंबारता आपकी चल रही है 10। कौन सी चल रही है 10 चल रही है। तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बात को हम लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे हम, सारणी में अधिकतम बारंबारता वाला पद 10 है। तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, अगर ये 10 है तो 30 से 35। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो गई, ये आपकी F1 हो गई। और इससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी आपकी F0 हो जाएगी। और इससे जस्ट नीचे वाली क्या हो जाएगी आपकी F2 हो जाएगी। इन वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो देखिए
एल कितनी आ गई आपके पास 30 आ गई। F0 कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। F1 कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। F2 कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। और H कितना आ गया आपके पास में, ध्यान से देखिए H कितना है 5 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब बहुलक बराबर फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इसमें इंटू H हो गया। वैल्यू लगाते हैं, L कितना है हमारे पास 30, F1 कितना है हमारे पास में, F1 है आपका 10, F0 कितना है 9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे F1 में तो हो गया 20 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 और इंटू H हो गया। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 प्लस H की वैल्यू रह गई है, H की वैल्यू लगाते हैं, H कितना है 5, कितना आएगा 5। यहाँ से कितना बचा 10 में से 9 जाएंगे 1 1 और 5 एकम 5। ठीक, 9 और 3 हो गए आपके 12 और 20 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और 30 प्लस अब हम 8 से 5 में भाग कर लेंगे, कितना करेंगे 8 से 5 में भाग करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, 8 छंग 48 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 बचेंगे इधर से, 2 बच्चे पॉइंट लगा 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 बचेंगे 8 पंजे 40। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0.625 आ गया और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30.625 बहुलक हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षय जीवन काल मतलब घंटों में दिया हुआ है की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन ज्ञात कीजिए। तो 2 से 20 घंटे चलते हैं 10 उपकरण आपके। ठीक है, इस तरीके से डेटा दे रखा है। तो अधिकतम बारंबारता वाला पद लिखेंगे, अधिकतम बारंबारता वाला पद कितना है इसमें 61 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 है। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया आपका, इसी का ले लेंगे हम बहुलक वर्ग, इसी का वर्ग अंतराल ले लेंगे 60 से 80, कितना 60 से 80। तो देखिए ये हो गई आपकी F1 और इससे जस्ट ऊपर वाली F0 हो गई, एक से पहले 0 आता है और एक के बाद में 2 आता है, इसलिए F2 ये हो गई। तो डेटा आपके पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो बहुलक आप लिखिए हर क्वेश्चन में डेटा को अलग से, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू H वैल्यू लगा देते हैं। L आपके पास कितना है 60 हो गया, प्लस F1 आपके पास लिखा हुआ है 61 हो गया, माइनस F0 कितना हो गया 52 हो गया और F1 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 122। ठीक है, 61 दूनी 122 माइनस F0 कितना है 52 है आपके पास, माइनस F2 कितना है 38 है, इंटू H कितना चल रहा है आपका देख सकते हैं 60 से 80 हो रहा है तो 20 का गैप है तो 20 हो गया। और इसे अब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 60 प्लस ऊपर आपका कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 9 इंटू 20 और नीचे 122 और ये आपके हो गए 90, तो 122 से 90 माइनस कर लेते हैं 2, 12 में से 9 जाएंगे तो 3। ठीक है, 32 बचेगा, कितना बचेगा आपका 32। तो डिवाइड करते हैं, देखिए 2 ढाई 20 और 16 दूनी 32। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 60 प्लस 9 पंजे 45 बटे 8। 8 से अब हम डिवाइड करते हैं 45 में, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, इतना ही जाएगा 48 हो जाएगा नेक्स्ट वाला।
ये 5 हो गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 छंग 48 हो गया, ठीक है। और 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा और ये 5 बार चला जाएगा 0 बढ़ा के 40 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई 60 प्लस 5.625, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65.625। ये आपका बहुलक आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम देख लेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद आपका कौन सा है, बताइए सर्च करके कौन सा होने वाला है। इसमें आपका 18 होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये आ गया आपका F1 और इससे जस्ट ऊपर वाला आपका F0 और जस्ट नीचे वाला आपका F2, ठीक है। डेटा आपके पास है तो आप लिख देंगे यहाँ पे अधिकतम, ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है बहुलक वाले में, अधिकतम बारंबारता वाला पद 18 है तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, इसी का क्लास इंटरवल लेना है आपको। तो बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 4000 से 5000, 4000 से 5000, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, आप वैल्यू लिखिएगा सभी, ठीक है, हम तो नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें इंटू H। L कितना हो गया आपका 4000 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, इस बहुलक वर्ग की। और प्लस F1 की वैल्यू 18 है आपकी, माइनस F0 आपका 4 है, 18 दूनी 36 हो गया, F1 मल्टीप्लाई करके लिख दी, माइनस F0 आपका 4 माइनस F2 आपका 9 हो गया, ठीक है, इंटू H की वैल्यू आपकी 1000 चल रही है, कितनी चल रही है 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा आपका 4000 प्लस 4 कम करेंगे 18 में से तो आपका 14 रह गया, गुणा 1000 बटे ये माइनस माइनस करेंगे तो ये कितना है आपका 9 4 13, 13 और 36 में से 13 कटाएंगे तो आपका 23 बचेगा, कितना बचेगा 23 बचेगा। अब 23 से हम 14 में डिवाइड करें, ठीक है, ये 140 में डिवाइड कर लें या 14000 में डिवाइड कर लें, ठीक है, तो वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी। 14 में डिवाइड करते हैं, बाद में 1000 से हम गुणा करके लिख देंगे, आसान रहेगा, पॉइंट आगे पीछे ही करना होगा बस, ठीक है। तो 23 से डिवाइड करना है, डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जाएगा आपका 23 छंग, कितनी बार जाएगा 23 छंग, तो 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, हासिल लेंगे 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया, डिवाइड नहीं जाएगा, फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा और ये हो गए 200, 8 बार जाएगा, 8 से गुणा करके लिखते हैं, 8 दिया 24 के 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 16 और 2 18, ठीक है। ये आपका कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे 6 और ये आपका 9 में से 8 गया 1 बचेगा। बस इतनी वैल्यू और कर लेते हैं, एक 3 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो और कर लेते हैं, एक प्लेस और कर लेते हैं तो 0 हो गया। अप्रॉक्स यहाँ से 8 बार इतना था तो 7 टाइम या 6 टाइम जा सकता है, 7 टाइम लगा के देखें, 7 तियाँ 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 तियाँ 18 के 8 हासिल, ये लिखा हुआ है 138, ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4000 प्लस ये 14 को डिवाइड किया था हमने तो 0.6086 आया, ठीक है, इंटू 1000, तो 1000 है तो ये पॉइंट 3 स्थान पीछे खिसक जाएगा, डिवाइड करने पे पॉइंट आगे बढ़ता है और मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट
पीछे हटता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये 4000 प्लस 608.6, ठीक है। और आगे और भी डिवाइड कर सकते हैं आप, कंटिन्यू एक प्लेस और ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया 4608.6 बहुलक आपका आंसर, ठीक है। तो चलो करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहते हैं कि किसी भी घर का उन्होंने मासिक खर्च दे रखा है और उसका हमसे क्या मांगा है, बहुलक मांगा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुलक के लिए आपको पता है कि आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, हाईएस्ट बारंबारता देखनी पड़ेगी कि किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको कौन सी मिल रही है, देखिए 30 हो गई, 33 हो गई और ये 40, ये आपकी क्या हो जाएगी F1 और ये आपकी F0 और ये आपकी F2 हो जाएगी। तो डेटा लिखते हैं, ये लाइन आपको लिखना ही कंपलसरी है, कौन सी वाली, कि अधिकतम अधिकतम बारंबारता वाला पद 40 है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग, बात आती है कि बहुलक वर्ग आपने सेलेक्ट कैसे किया, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। तो कितना है 1500 से 2000, 1500 से 2000, ठीक है। तो अब आप बाकी डेटा आप लिख ही लेंगे, हम फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं उस पे। तो बहुलक बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 से मल्टीप्लाई और कंप्लीट में H से मल्टीप्लाई। वैल्यू लगा देते हैं, ये आपकी हो गई 1500 प्लस F1 आपकी कितनी दी हुई है, आपकी 40 दी हुई है, माइनस F0 कितना है 24 है, अपॉन 40 का दुगना 80 माइनस 24 माइनस F2 कितना है 33 इंटू H कितना चल रहा है आप देख लीजिए, 500 का गैप है, 500 चल रहा है। अब हम इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 1500 प्लस ये कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 16 बचेगा, 16 गुणा 500 बटे में ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 58 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 57 हो गया, 4 3 7 57 हो गया, 57 80 में से माइनस कर लेते हैं, 80 माइनस 57, तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, कितना बचा आपके पास में 23 बचेगा। तो अब आपके पास 23 से भाग करने के लिए आ गया है, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से लिखेंगे इसे शॉर्ट करने के लिए। 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 16 पंजे आपका 80 हो गया, ठीक है, इनटू आपका 100 रह गया। इसमें से 500 को हमने इस तरीके से लिख लिया, 500 को हमने लिखा 5 गुणा 100, 100 रह गया, 5 की हमने 16 मल्टीप्लाई कर दी बटे 23। अब 23 से हम क्या करते हैं 80 में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने डिवाइड कर ली, अब आप भी डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 23 से हमने 80 में डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3.478, इतना वैल्यू आ गई आपके पास में, इंटू 100 भी है। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, जब किसी भी 10 हो 100 हो 1000 हो उनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट आगे बढ़, ठीक है, पीछे की साइड बढ़ेगा। तो पीछे की साइड बढ़ेगा, कितने स्थान बढ़ेगा, जितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं 2 प्लेस पीछे हट जाएगा, तो 47.8, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसको ऐड करके लिखते हैं, तो ऐड करके कितना हो जाएगा, ये आपका ऐड कर लीजिए 18 और ये 47.8, इतने रुपए, ठीक है, रुपए में आंसर आएगा क्योंकि मासिक व्यय उन्होंने मांगा, रुपए में ही दिया था ये, तो ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। एक विद्यार्थी ने अपने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली
कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिया गया। इन आंकड़ों को बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इस तरीके से डेटा दे रखा है। 0 से 10 कार निकली। 0 से 10 के उसमें कितने अंतराल में? 7 में। 0 से 10 कार, ठीक है, उन्होंने डेटा दिया है। 0 से 10, 10 से 20, मतलब 10 से 20 कार निकली आपके 14 अंतराल के बीच में, ठीक है। इस तरीके से ये डेटा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, बारंबारता देखनी है। हाईएस्ट बारंबारता कितनी मिल रही है हमें? 20 है इसमें, ठीक है। कितनी है? 20। ये आपकी F1 हो जाएगी और यही आपकी F0 हो जाएगी और ये आपकी F2 हो जाएगी, ठीक है। और वो लाइन आपको लिखना ही लिखना है, याद कर लीजिए। अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वाला पद 20 है। कितना है? 20 है, ठीक है। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आपका कितना हो जाएगा? 20 वाले का 40 से 50, 40 से 50 हो गया। बाकी डेटा आपका लिखा हुआ है, आप फॉर्मूला लिखिए, हम फॉर्मूला लिखते हैं और आप सीधे वैल्यू पुट करते हैं। आप उस फॉर्मूले को और डेटा को लिखिए कंप्लीटली, ठीक है। -F2 इंटू 2 इंटू एच, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। एल हमारे पास 40 है, ठीक है, और F1 हमारे पास में 20 दी हुई है, -F0 आपका 12 दिया हुआ है, 20 दूनी आपका 40 हो गया, माइनस F0 कितना हो जाएगा आपके पास में? 12 है, -F2 है 11, इंटू एच कितना चल रहा है? आपने देख ही लिया है, 10 चल रहा है एच, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस ऊपर से बचेगा आपका 8, ठीक है, गुणा 10 बटे नीचे से ये देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया? 23 हो गया। 23 में से 40 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा। कितना बचेगा? 17 बचेगा, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारे पास में 40 प्लस 80 बटे 17, ठीक है। 17 पंजे 85 होता है, 4 पॉइंट के समथिंग जाएगा ये, तो ये जाएगा 40.4.7 के समथिंग, ठीक है। 69 के समथिंग जो भी आ रहा है, 7 राउंड ऑफ करके लिख दिया है। तो ये टोटल कितना हो गया? 44.7, ठीक है। ये आपके इन आंकड़ों का बहुलक हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ डेटा दिया हुआ है, तो उस डेटा से हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना है। दोनों डेटा हमें निकालने हैं, बहुलक भी और माध्यक भी। तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन दी हुई है, ठीक है, बारंबारता वाली लाइन दी हुई है। और माध्यक तो आपको याद ही होगा, माध्यक हम कैसे निकालते हैं, ठीक। तो हमें उसके लिए संचयी बारंबारता बनानी पड़ेगी। बिना संचयी बारंबारता बनाए हमारा डेटा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, चलिए दोनों काम करते हैं। यहाँ पे हम CF भी बना लेते हैं एक ही साथ में, बाद में हमें डेटा मिल ही जाएगा। CF बना लेते हैं, 49 का 49, 49 में आपने 133 प्लस करना है तो कितना हो गया? 182 हो जाएगा, ठीक है। 182 में 63 प्लस करेंगे तो 245 हो जाएगा। 245, 245 में 15 प्लस करेंगे, 245 में 15 प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका 260 हो जाएगा। 260 में आपको 6 प्लस करना है, 266 हो गया। 266 में 7 प्लस करेंगे तो आपका कितना? 273 हो गया। 273 में 4 प्लस करेंगे 277 हो गया, और 2 प्लस करेंगे तो 279 हो गया, और 1 प्लस करेंगे 280 हो गया। 280 ही डेटा दिया हुआ था ऊपर, ये CF बन गई आपकी, ठीक है। तो बहुलक भी ज्ञात करते हैं एक ही साथ में और माध्यक भी ज्ञात करते हैं। तो माध्यक के लिए हमें क्या करना बहुलक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माध्यक वाली लाइन हमने बना ली। बहुलक वाले के डेटा में देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 133। तो आपकी F1 और ये F2, सॉरी F0 और ये आपकी F2। और देखें, चलो पहले हम बहुलक निकाल लेते हैं। तो बहुलक निकालते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे अधिकतम
बारम, वार्ता, बाला, पद 133 है। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 10 से 15। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे बहुलक, आप डेटा लिखिए वो इसका कंप्लीट। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 से मल्टीप्लाई इसमें इंटू H हो गया। ठीक है, डेटा लगा दें इसमें। तो L आपका कितना है 10 है, प्लस F1 आपने देखा था अभी कितना था 133 था, माइनस F0 आपका 49 हो गया। ठीक है, और अब इसमें 133 में 2 की गुणा करके लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 266, माइनस F0 कितना है आपका 49, और F2 आपका है 63। ठीक है, इंटू H कितना चल रहा है, H चल रहा है आपका 5 का। ठीक, तो ये कितना हो गया 10 प्लस ऊपर 133 माइनस 49 आपका रह जाएगा 84। ठीक है, 84 आ गया, और नीचे 266 माइनस ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके 112 हो गए, और गुणा 5। ठीक, तो सॉल्व करेंगे इसे, 84 पंजे 420, कितना हो गया 420, और यहाँ से आपका बचेगा 4 4 5 और 1 154। ठीक है, 154 से हम इसमें 420 में भाग दे रहे हैं, हमने कर लिया, आप कर लीजिए 2.72 आया। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.72 रुपये। ठीक है, ये चल रहा है, और वो हज़ार में बात कर रहे हैं। जो वेतन दिया है वो ये हज़ार में दिया हुआ है, ध्यान से रखिए, ये जो वेतन दिया हुआ है हज़ार में दिया हुआ है। तो देखिए 5000 से 10,000 है, ये आप ऐसे डेटा को रीड करेंगे 5000 से 10,000 और 10,000 से 15,000, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, वैल्यू बड़ी हो जाएगी इसीलिए। तो हमें क्या करना है, हमने तो डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के लगा दी थी। ठीक है, 10 लगा दी, तो ये 10 नहीं, ये कितना है 10,000। तो अभी हमने 10 लगाई थी तो 10,000 है ये। ठीक है, तो 10,000 है यहाँ पे, ये 10,000 है, तो हम बाद में इसमें क्या करेंगे 1,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2, और बस आगे हमने डिवाइड किया नहीं, तो इतने डेटा पे हम 1,000 की गुणा कर देते हैं, 1,000 की हमने गुणा कर दी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,720। आपका क्वेश्चन में जो दिया है आंसर में 12,730 दिया है, तो डिवाइड कर लेंगे एक बार, तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा, तो इसे ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो करके देख लीजिएगा आप, 100% 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं इसका माध्यक। ठीक है, तो माध्यक निकालते हैं, माध्यक कितना होने वाला है, CF हमने ले लिया है इसमें से, CF निकालनी है हमें, CF निकालनी है। देखिए माध्यक का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H, यही होता है। तो देखिए डेटा में से हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं CF को निकालेंगे, N/2 तो हमें चाहिए, N/2 से हम CF निकालेंगे, N/2 चाहिए, N/2 क्या होगा, इस वाली बारंबारता वाली लाइन का टोटल, वो है 280। कितना है 280, 280 बटे 2, ये कितना हो गया आपका 2 एकम 2, 2 चौकट 140। तो 140 किस में फंसेगा आपका 182 में फंसेगा, किस में फंसेगा 182 में। तो इस वाले की तो आपको क्या लेनी है F लेनी है, ये हो गई आपकी F इससे। ठीक है, इस वाली सॉरी ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको यूज करनी है F में, ये तो आपकी CF वाली लाइन है, ये रही F, ये हो गई आपकी F, और ये हो गया माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कितना हो गया, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग आपका हो गया 10,000 से 15,000। ठीक है, 10,000 से 15,000, और CF लेनी है जस्ट ऊपर वाली, ये रही आपकी CF। ठीक है, तो CF कितनी हो गई आपके पास में 49 हो गई। ठीक,
और एफ कौन सी लेनी है आपकी, ये वाली एफ लिखी हुई है यही लेनी है आपको। एफ कितनी हो गई आपकी 133 हो गई। तो बस आपको ये वैल्यूज़ आपको फिल करनी है इसमें। तो फिल करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं। और लोअर लिमिट कितनी चल रही है, 10 चल रही है, ठीक है 10 है तो ये 10,000 में गिनती होगी इसकी, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस n/2 कितना आया 140 आया आपका, 140 माइनस सी एफ कितना आया आपका 49 आया, बटे एफ कितना चल रहा है आपका, एफ लिया था 133, कितना लिया था 133। एच आपका कितना चल रहा है, एच लगाएंगे, एच हमारे पास में चल रहा है 5 का, कितने का गैप चल रहा है 5 का चल रहा है, 5 लगा दिए। तो वही अब सॉल्व करते हैं इसे, 10 प्लस घटाएंगे इसमें से 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, 91 बचा आपके पास में 91 बटे, और गुणा कर लेते हैं 5 से, बटे 133, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 10 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 हो गया और ये 45 हो गया, ठीक है 9 5 45, 133, 133 से हम 455 में भाग करते हैं, तो हमने डिवाइड करके लिख दिया। 133 से 145 में डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 3.4210, ठीक है इतना आ गया। अब हम इसे जोड़ लेते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.4210, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, अभी हमने देखा था जो वर्ग अंतराल है वो 1000 में चल रहा है, तो लास्ट में 1000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको बताया था। तो ये कितना हो गया आपका 3 स्थान पॉइंट पीछे हट जाएगा, तो 342, ठीक है 1342, और ये आपका 10, 3 स्थान पीछे हटाएंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 0 हो गया ये आपका, ठीक है ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कितने रुपए आ गए आपके पास में 13,421 रुपए हो गए आपके, ठीक है ये आपका माध्यक आ गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज को, क्योंकि क्वेश्चन तो हो गए खत्म भाई। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज क्या, तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज अपनी लास्ट वाली एक्सरसाइज है, जितना हमने सीखा है अब तक वो सब उसमें अप्लाई कर देना है। करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।